सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने पवन के तीसरे प्रकार को कवर नहीं कर पाया था, इसमें कवर करेंगे। तीसरा प्रकार है पवन का स्थानिक पवन। स्थानीय पवन वह होते हैं जो किसी स्थान विशेष या देश में चलते हैं, सभी जगह पर नहीं चलते हैं। इन पवनों की एक विशेषता होती है कि जब ये चलते हैं तो कहीं पर क्या हो, अत्यधिक बारिश भी करा सकते हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, और कहीं पर जो है इनके चलने से सूखा इत्यादि समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये पवनें हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार से होती हैं। हमने कुछ पवनों को चार्ट में इस तरह लिख लिया है, पवन के नाम है और किन क्षेत्रों में चलती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको हमने एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया। आइए देखते हैं इसमें क्या किसकी क्या विशेषता है और ये कहाँ पर चलती है। चिनूक, चिनूक नाम की एक स्थानीय पवन पाई जाती है जो कहाँ पर चलती है, यूएसए और कनाडा में। इसकी विशेषता होती है कि यह गर्म पवन होती है। गर्म पवन होने के साथ साथ यह जब राकी पर्वत से नीचे उतरती है, उन क्षेत्रों में जो बर्फ है फैली होती है, बर्फ की चादर होती है, तो उसको क्या कर देती है, पिघला देती है। और बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो वनस्पतियाँ बर्फ के नीचे दबी रहती हैं या जो भी घास फूस होती हैं, क्या हो जाती हैं, पुनः उग जाती हैं। तो वहाँ के जो पशुपालक होते हैं उनके लिए अच्छा सा चारागाह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिससे उनके पशुओं के लिए एक चारागाह बन जाता है जहाँ पर वो अपने पशुओं को के लिए चारा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एक चिनूक की विशेषता है। फान भी यह स्विट्जरलैंड में चलती, आल्प्स पर्वत भी चलती है। ये भी एक प्रकार की गर्म पवन होती है। इसके भी चलने से क्या होता है, उन क्षेत्रों में जो बर्फ व्याप्त होती है वह पिघल जाती है, ठीक है। तो वहाँ जब बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो मैदानी होते हैं, वहाँ भी बर्फ होती है, तो वनस्पतियाँ वहाँ भी ढकी होती हैं। तो वहाँ इससे चलने से बर्फ जब पिघलती है तो वनस्पतियाँ क्या होती हैं, उन्हें उगने लगती हैं, जो दबी रहती हैं वह ऊपर आ जाती हैं, जिससे पशुपालक क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हरमट्टन, हरमट्टन भी एक प्रकार की स्थानीय पवन होती है जो सहारा के क्षेत्रों में चलती है। यही पवन जब चलकर गिनी तट पर पहुंचती है तो वहाँ सर्दी के कारण जो व्याप्त होती हैं बीमारियां, तमाम प्रकार की समस्याएं व्याप्त होती है। जब एक गर्म पवन वहां पर पहुंचती है तो क्या करती है, उस मौसम को, सर्द मौसम को गर्म कर देती है। गर्म करने के कारण जो वहाँ बीमारियां, जो समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस कारण से हरमट्टन को डॉक्टर पवन के रूप में भी जाना जाता है। उन क्षेत्रों में से कौन सी पवन कहा जाता है, डॉक्टर पवन कहा जाता है। सिमुक, सिमुक कहाँ चलती है, अरब रेगिस्तान में चलती है। यह भी कहाँ कैसी पवन होती है, गर्म शुष्क पवन होती है। इसी पवन के हमेशा चलने के कारण वहाँ क्या होती है, गर्मी अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक रोलर, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलने वाली पवन होती है। इसकी एक विशेषता होती है, जब पवन चलती है तो अपने साथ बहुत सारी धूल को भी समेटे हुए चलती है, जिससे वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, धूल भरी आंधी का भी नाम दिया जाता है। ये पवनें धूल भरी आंधी होती हैं, जिससे वहाँ के लोगों को, स्थानीय क्षेत्रों के लोग जब ये चलती हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता, उन लोगों को देखने में भी समस्याएं होती हैं, ठीक है। लू, लू कहाँ पर चलती है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ आप इसको महसूस भी किए होंगे, भारत में चलती है। भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर चलती है। ये भी पवन क्या होती है, गर्मी के महीनों में बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। और इसकी यह विशेषता होती है कि जिसको यह प्रभावित करती है उसके जान तक ले लेती है। भारत में कई प्रकार के लोगों के, कई लोगों की मृत्यु इसके चलने से भी हो जाती है, ठीक है। सिराको, सिराको कहाँ चलती है, सहारा के क्षेत्र से भूमध्य सागर के की ओर चलती है। यह भी एक गर्म प्रकार की पवन होती है। जब चलती है तो अपने साथ क्या करती है, बालू के कणों को भी लेकर उड़ती है और चलती रहती है। और जब यही क्षेत्र जो होती है, यही पवन जो है कहाँ पहुँच जाती हैं, इटली के क्षेत्रों में पहुंचकर वर्षा करती हैं। तो वहाँ पर जब वो वर्षा होती है तो बूंदें कैसी दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। इसका कारण ये होता है कि क्योंकि जो उसमें बालू के कण होते हैं किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, इसलिए वहाँ ये लाल रंग के वो दिखाई देती है। इसकी यह विशेषता होती है, भी एक प्रकार की गर्म होती है, ठीक है। एक पवन ये भी है, इधर हमने नोट किया है, बोरा। ये चलती है यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक तट पे चलती है। इस ये कैसी पवन होती है, ठंडी पवन होती है। कैसी पवन होती है, ठंडी पवन होती है।
और मिस्ट एक होती है, मिस्ट कहाँ चलती है, रोन नदी की घाटी में चलती है, ये भी एक प्रकार की ठंडी पवन होती है। तो आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये मिस्ट का नाम है मिस्ट्रल पवन। क्या नाम है, मिस्ट्रल पवन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पवन के तीनों प्रकार स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। हम समझते हैं कि सभी लोग समझ में आया होगा। धन्यवाद।